अरे सारे एडवेंचरर्स और थ्रिल सीकर्स, अगर आप उन लोगों में से हैं जो बाउंड्रीज पुश करना और एक्सप्लोर को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और एस्ट्रोनॉमर्स ब्रेन पर हमारे साथ जुड़ें। हम अपनी पृथ्वी के कुछ सबसे एक्सट्रीम और अनफॉरगिविंग कॉर्नर्स की हार्ट पाउंडिंग जर्नी पर निकलने वाले हैं। अपने सीट्स के किनारे बैठने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम दुनिया के टॉप 3 मोस्ट डेंजरस प्लेसेस में हेड फर्स्ट डाइव कर रहे हैं। जरा सोचो, एक सन बेक्ड वेस्टलैंड जहां तक नजर काम करती है फैला हुआ है। हवा थिक, हेवी है और प्रैक्टिकली पल्सेटिंग विद हीट। ये है डेथ वैली, एक ऐसी जगह जहां एनवायरनमेंट खुद लाइफ के खिलाफ वॉर वेज करता हुआ लगता है। हम बात कर रहे हैं स्कॉचिंग टेम्परेचर्स की, जो 130 डिग्रीज फ़ारेनहाइट से ऊपर तक सोर करती हैं। ये तो फुल ब्लास्ट पर फ्राइंग पैन से भी ज़्यादा गर्म है। हवा इतनी ड्राई है कि यह आप में से मॉइस्चर को स्ट्रेट आउट सक कर लेती है। डिहाइड्रेशन एक बहुत ही रियल डेंजर है, और मेरा विश्वास करो, आप इस अनफॉरगिविंग टेरेन में बिना पानी के खुद को कॉट शॉट नहीं पाना चाहेंगे। लगता है आप हीट हैंडल कर सकते हैं? खैर, डेथ वैली के पास आपके लिए एक और ट्रिक है। लैंडस्केप जैगेड कैनियंस, टावरिंग रॉक फॉर्मेशंस और वास्ट सॉल्ट फ्लैट्स का एक लैबिरिंथ है जो फॉरएवर तक स्ट्रेच होता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ डिसओरिएंटेड होना, अपना रास्ता भूल जाना और खुद को इस ब्रूटल एनवायरनमेंट में स्ट्रैंडेड पाना आसान है, जहाँ हर स्टेप एलिमेंट्स के खिलाफ एक बैटल है। लेकिन इस डेजोलेट लैंडस्केप में भी लाइफ अपना रास्ता खोज ही लेती है। एक्सप्लोरिंग डेथ वैली अनदर प्लैनेट पर कदम रखने जैसा है। तो क्या आप इस स्कॉचिंग इन्फर्नो में वेंचर करने की हिम्मत करेंगे? डेथ वैली इस बात का एक स्टार्क रिमाइंडर है कि हमारा प्लैनेट सरप्राइजेस से भरा है, और कभी-कभी सबसे बड़ा डेंजर उन क्रीचर्स में नहीं होता है जिनके साथ हम इसे शेयर करते हैं, बल्कि खुद नेचर की अनफॉरगिविंग पावर में होता है। ब्राजील के कोस्ट से दूर एक आइलैंड है जो मिस्ट्री और फियर में डूबा हुआ है, इल्हा दा क्वेमादा ग्रांडे, जिसे स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। यह जगह आपका टिपिकल ट्रॉपिकल पैराडाइज नहीं है। दरअसल यह इतना डेंजरस है कि यहाँ कदम रखना स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। क्यों, आप पूछेंगे? खैर, मान लीजिए कि इसका कुछ लेना देना उन स्लिदरिंग इनहैबिटेंट्स से है जो इस आइलैंड पर रूल करते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जगह की जहां प्लैनेट पर सबसे डेंस स्नेक पॉपुलेशंस में से एक है। स्नेक आइलैंड गोल्डन लैंस हेड वाइपर का घर है, जो दुनिया के मोस्ट वेनमस स्नेक्स में से एक है। उनके वेनम की एक बूंद ही सीरियस टिश्यू डैमेज, हेमोरेज और यहाँ तक कि डेथ भी कॉज कर सकती है। लेजेंड ये है कि ये वाइपर्स आइलैंड पर इवॉल्व हुए, मेनलैंड से आइसोलेटेड, और उनका वेनम समय के साथ इनक्रेडिबली पोटेंट होता गया। ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने ह्यूमंस और स्नेक्स दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए स्नेक आइलैंड को ऑफ लिमिट्स घोषित कर दिया है। तो हालांकि आप जल्द ही स्नेक आइलैंड की वेकेशन बुक नहीं कराएंगे, यह आइसोलेशन और एवोल्यूशन की पावर का एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है। हमारा फाइनल डेस्टिनेशन हमें चेर्नोबिल, यूक्रेन ले जाता है। एक ऐसी जगह जो दुनिया के मोस्ट डेवस्टेटिंग न्यूक्लियर डिजास्टर्स में से एक द्वारा हिस्ट्री में फॉरएवर एच्ड है। 1986 में चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट ह्यूमन एरर और हमारे प्लैनेट पर होने वाले कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस का सिंबल बन गया। एक्सप्लोजन और उसके बाद मेल्टडाउन ने एटमॉस्फेयर में भारी मात्रा में रेडिएशन रिलीज कर दी, जिससे आसपास के सिटीज और टाउन्स को इवैक्यूएट करना पड़ा। आज चेर्नोबिल पावर प्लांट के आसपास का एरिया डिजास्टर का एक हॉन्टिंग रिमाइंडर बना हुआ है। बिल्डिंग्स अबैंडन खड़े हैं, फ्रोजन इन टाइम, जैसे कि उस फेटफुल डे पर लाइफ अचानक रुक गई हो। जो कभी एक थ्राइविंग कम्युनिटी था, वह अब एक ईरी गोस्ट टाउन है, जिसे नेचर ने रिक्लेम कर लिया है। क्रैक्ड पेवमेंट से होते हुए पेड़ उगते हैं और वाइल्ड एनिमल्स फ्रीली रोम करते हैं, उस लैंड को रिक्लेमिंग करते हैं जो कभी उनका था। लेकिन चेर्नोबिल सिर्फ पास्ट का रेलिक नहीं है। रेडिएशन का इनविजिबल थ्रेट अभी भी बना हुआ है, जिससे यह बिना प्रॉपर प्रिकॉशंस के एक्सप्लोर करने के लिए एक डेंजरस जगह बन गई है। चेर्नोबिल जाना इस बात का एक स्टार्क रिमाइंडर है कि ह्यूमंस का हमारे प्लैनेट पर
कितना डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट हो सकता है। तो लीजिए दोस्तों, डेथ वैली की स्कॉचिंग हीट से लेकर स्नेक आइलैंड के वेनमस स्नेक्स और चेरनोबिल की ईरी साइलेंस तक हमने अर्थ की कुछ मोस्ट डेंजरस प्लेसेस एक्सप्लोर की हैं। ये जगह भले ही टेरिफाइंग लगे, लेकिन इनमें एक खास अल्यूर है, नेचर की रॉ पावर और उसकी बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करने की इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है। क्विक क्विज, इन तीनों लोकेशंस में से कौन सी जगह पब्लिक के लिए पूरी तरह से ऑफ लिमिट्स है? अपना आंसर नीचे कमेंट्स में दें। और जाने से पहले और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग एडवेंचर्स के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ब्रेन को सब्सक्राइब करना न भूलें।